दलित कोई सम्मानजनक शब्द नहीं है। दलित शब्द भारत के संविधान में भी नहीं है। और महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जितने भी संगठन बनाए उसमें दलित शब्द नहीं है। 1960 के बाद समाजवादी ब्राह्मणों ने अम्बेडकरी मूवमेंट को, बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट को ओबीसी से तोड़ने के लिए अनुसूचित जाति को सेग्रीगेट किया, उनको अलग थलग किया और उनकी पहचान दलित करा दी। वो दलित नहीं है। जैसे हरिजन गाली है उसी तरह दलित भी गाली है। आप शेड्यूल कास्ट कह सकते हो। शेड्यूल कास्ट के लोग शूद्र नहीं हैं। शेड्यूल कास्ट के लोग शूद्र नहीं हैं। वर्तमान ओबीसी के लोग ही शूद्र हैं। शूद्र किसको कहते हैं? शूद्र में ब्राह्मण शूद्र नहीं है, ब्राह्मण सर्वोच्च। ब्राह्मण सर्वोच्च क्यों है? तो ब्राह्मणों ने लिखा कि वो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए। ब्राह्मण अपने आप को सर्वोच्च क्यों कहता है? तो ब्राह्मण का यह दलील है कि वो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ, मगर अभी तक कोई ब्राह्मण पुरुष अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा करते हुए नहीं दिखा रहे। ब्राह्मण श्रेष्ठ किस आधार पर है? वो भी तो अपनी माँ के कोख से पैदा होते हैं, मगर ब्राह्मणों का धर्मशास्त्र कहता है कि ब्राह्मण के ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ ब्राह्मण है। गलत है। ब्राह्मण को अधिकार संपन्न बनाया, उसके बाद क्षत्रिय वर्ग को बनाया, उसके नीचे वैश्य को बनाया, उसके नीचे शूद्र को रखा। यहाँ कुछ क्षत्रिय लोग उपस्थित है। क्षत्रियों का इतना बड़ा अपमान किया कि परशुराम की कथा बताकर ब्राह्मणों ने यह कहा कि 21 बार क्षत्रियों को मार दिया था, तब एक भी क्षत्रिय बचा नहीं था। क्षत्रानी आई और उसने कहा तुम मेरे कोख से बच्चा पैदा करो। तो महाभारत लिखते समय क्षत्रियों को कहा वो ब्राह्मण की औलाद है। गाली है। तो आज क्षत्रिय लोग कह रहे परशुराम ने हमको मारा। परशुराम के खिलाफ क्षत्रिय लोग खड़े हैं। क्षत्रिय लोगों के बारे में महाभारत में लिखा ये व्रात्य क्षत्रिय है, यानी ये बौद्ध क्षत्रिय है। महाभारत रामायण श्रुति स्मृति में ब्राह्मण और क्षत्रियों की लड़ाई दिखाई देती है। ये ओरिजिनल काल्पनिक लड़ाई है। ओरिजिनल लड़ाई मौर्य घराने के खिलाफ ब्राह्मणों की लड़ाई है और ब्राह्मणों ने प्रतीक रूप में मौर्यों का कत्लेआम अपने ग्रंथ में लिखा। तो ब्राह्मण लोग सर्वोच्च बने। मनुस्मृति में शूद्र के बारे में कहा कि उसको पढ़ने का अधिकार नहीं, पढ़ाने का अधिकार नहीं, शस्त्र धारण करने का अधिकार नहीं, संपत्ति धारण करने का अधिकार नहीं, यहाँ तक कि अच्छे नाम रखने का अधिकार नहीं। मनुस्मृति में लिखा है अगर 90 साल का 100 साल का शूद्र व्यक्ति सड़क से गुजर रहा है और 10 साल का ब्राह्मण सामने से आया तो 90-100 साल के शूद्र को जमीन पर लेटकर उस 10 साल के ब्राह्मण को अभिवादन करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण भूदेव है। जब शिवाजी छत्रपति महाराज ने दावा किया कि मैं क्षत्रिय हूँ और मुझे राज्याभिषेक करने का अधिकार है, तब ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को मनुस्मृति का हवाला देकर कहा तुम शूद्र हो। यानी जो हमारे महापुरुषों के साथ हुआ वो आज भी हमारे लोगों के साथ में हो रहा है। महात्मा ज्योतिबा फुले को भरी बारात से धक्के मारकर निकालने वाले पुना के ब्राह्मण थे और उनका जो क्लासमेट था
सकरम परंस पे उसकी भरी बारा से निकाल दिया, शूद्र कहा अपमानित किया। तो छोटे ज्योति फुले को बुरा लगा, मगर वो जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कुछ अछूत लोग गले में हांडी पीछे झाड़ू लटकाए हुए हैं, वो भी हंसने लगे। तो ज्योतिबा फुले को लगा, अरे मेरे बदन पर तो कपड़े हैं मगर आपके गले में तो हांडी है, पीछे झाड़ू है, आपको हंसने में क्या जा रहा है? तुम्हारे गले में हांडी क्यों है, तुम्हारे पीछे झाड़ू क्यों है? तो उन्होंने कहा इधर लिखा हुआ, इधर। ज्योतिबा फुले का अपमान हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हुआ, हमारा भी अपमान आज दिन ब दिन हो रहा है। मगर जिन लोगों को अपमान हुआ है इसका एहसास होता है, वो लोग क्रांति करते हैं। अपमान तो हमारा भी हो रहा है, मगर जिन लोगों को अपमान हुआ है इसका एहसास होता है, वो लोग क्रांति करते हैं। और ज्योतिबा फुले ने प्रण लिया, जिन्होंने मुझे शूद्र कहा इसका मतलब है ब्राह्मण भारत के रहने वाले नहीं है। ज्योतिबा फुले ने लड़ाई, ज्योतिबा फुले ने पढ़ाई की, अध्ययन किया और उम्र के 21 साल में इस नतीजे पर पहुंचे कि ब्राह्मण हमारे लोगों को शूद्र कहता है, यही के लोगों को अछूत कहता है, उनको अधिकार वंचित करता है। अगर ब्राह्मण भी हमारे खून के सगे भाई होते तो हमको शूद्र नहीं बनाते, वो हमको अछूत नहीं बनाते, हमारे महिलाओं को गुलाम नहीं बनाते। इसका मतलब है ये लोग भारतीय लोग नहीं है, विदेशी लोग है। ऐसा ज्योतिबा फुले ने 1848 में कहा और 21 मई 2001 को डीएनए साइंटिस्ट माइकल बामशाद ने सिद्ध कर दिया ब्राह्मण भारत का रहने वाला नहीं है। ज्योतिबा फुले के समय में विज्ञान नहीं था, डीएनए साइंस नहीं था। तो जो ब्राह्मण लोग हैं जिन्होंने ओबीसी को शूद्र बनाया, मनुस्मृति में यह भी लिखा हुआ है कि सवेरे सवेरे अगर आप उठते हो और तेली का मुंह देखते हो तो आपका दिन बुरा चला जाएगा, बहुत बुरा होगा तेली का मुंह देखने से। मनुस्मृति में तेलियों के बारे में यह लिखा हुआ है 1000 वेश्या के बराबर एक तेली होता है। तेलियों के बारे में यह लिखा हुआ है। और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को तेली कम्युनिटी के कहते हैं, तो बिहार के तेली लोगों को लगा कि ओबीसी और उसमें भी हमारी बिरादरी का आदमी देश का प्रधानमंत्री बना है। तो बिहार के तेली लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर तेली जाति का सम्मेलन आयोजित किया और नरेंद्र मोदी की मीटिंग करके उनको कहा कि आपकी उपस्थिति में सम्मेलन करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने सिक्योरिटी को बुलाकर कहा इनको धक्के मार कर निकाल दो। और तब तेलियों ने कहा अरे ये तो हमारा ही नहीं है, हमको ही धक्का मार रहा है। मगर जो मनुस्मृति कह रही है तेली का मुंह देखना नहीं चाहिए। संविधान के कारण नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने, संविधान के कारण राजनीति में बने, मगर नरेंद्र मोदी का जिस जाति समूह से आते हैं ब्राह्मण उस जाति का मुंह देखना पाप कहते हैं। आज क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी का 24 घंटा मुंह देख रहे ब्राह्मण? जो पहले देखना ना पसंद करते थे आज क्यों दिखाना चाहते हैं? इसकी वजह है बाम से, इसकी वजह हम लोगों ने मुद्दा खड़ा किया कि इस देश में जानवरों की गिनती होती है, गधों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, झाड़ी झंकरों की गिनती होती है, नदी नालियों की गिनती होती है। आपको खबर आई होगी कि नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट लिया, बीजेपी ने क्रेडिट लिया
कि भारत सरकार ने चीते बाहर से मंगवाए। भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी को कहां से पता चला कि चीतों की प्रजाति भारत में विलुप्त हो रही है? जानवरों की गिनती करने से। यानी उनको जानवरों की एक प्रजाति विलुप्त हो रही है इसकी जानकारी है, मगर ओबीसी की संख्या ब्रिटिश चले जाने के बाद कितनी बढ़ गई है ये ओबीसी को पता नहीं है। गुलामी की हद हो गई। ओबीसी हमारा बड़ा भाई है, मगर ओबीसी को एहसास नहीं है, इसलिए उसको बुरा लगने के लिए हमने ये बात कही कि गधों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, झाड़ी झंकरों की गिनती होती है, यहाँ तक कि हिजड़ों की गिनती होती है, पिछड़ों की क्यों नहीं होती? हिजड़ों ने मोर्चा निकाला मध्य प्रदेश में और उन्होंने भी डिमांड किया हमारी गिनती करो। पिछड़ों की गिनती का मामला आउट कर दिया। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने हिजड़ों की गिनती की मगर पिछड़ों की गिनती नहीं की। साथियों, आज जो ओबीसी है इनकी आबादी मंडल कमीशन के अनुसार 52% है। ओबीसी की आबादी 52% है और ये नई जनगणना 1948 में पंडित नेहरू ने सेंसस एक्ट में बदलाव किया और 1951 से लेकर आज तक ओबीसी की जनगणना ब्राह्मण प्रधानमंत्री बनकर बंद कर दिया, कर ही नहीं रहा है। ओबीसी की जनगणना ओबीसी को मालूम नहीं है। किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं,